हेलो क्लास ये आपका जीव विज्ञान का वीडियो है। ठीक है, इसमें हमने आपको जो लास्ट वीडियो जो हमारा था वो हमने जूलॉजी के बारे में बताया था, और ये वीडियो भी हमारा क्या है, जूलॉजी का है। ठीक है, अब इसमें हमने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में बताया था। ठीक है, जो किंगडम मोनेरा था, मोनेरा के अंतर्गत हमारा बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया या जीवाणु के बारे में हमने आपको डिस्कस कराई थी कई सारी बातें। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, उसके और भी जो महत्व थे वो सारी चीज़ें बताई थी। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हमारा क्या है, जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में जनन कैसे होता है। ठीक है, जीवाणु में जनन, जीवाणु में जनन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, वैसे तो जो जनन होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन जीवाणु में मुख्य 2 प्रकार का जो होता है वो जनन पाया जाता है। एक होता है हमारा वर्धी या कायिक जनन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, और जो दूसरा हमारा पॉइंट होता है वो होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो जीवाणु में जनन की प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से होती है। ठीक है, अगर हम वर्धी जनन की बात करें, ठीक है, वर्धी या वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी आपको रिप्रोडक्शन के बारे में कई सारी चीजें बताई हैं, तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कई सारी विधियां पाई जाती है। ठीक है, जैसे विखंडन विधि होती है जिसे हम फ्रेगमेंट बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। मुकुलन द्वारा भी जनन पाया जाता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। ठीक, इसकी कौन सी 2 विधियां हैं, पहले अगर हम बात करें तो विखंडन, ठीक है, और दूसरा जो हमारा इंग्लिश में हम कहते हैं इसको बाइनरी फिजन, और सेकेंड नंबर जो हमारा है उसको हम क्या कहते हैं, मुकुलन, जिसे हम बडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, बडिंग। तो 2 तरीके से अलैंगिक जनन जो वर्धी जनन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। अगर हम विखंडन प्रक्रिया की बात करें तो कोई भी अगर एक जीवाणु कोशिका है तो कई सारे वो टुकड़ों में विभेदित हो जाता है, और वह टुकड़ा क्या करता है, एक नए जीवाणु का निर्माण करता है। ठीक, अगर हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो अगर हम डायग्राम के थ्रू हम बताएं तो मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, जीवाणु की एक कोशिका है जिसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और डीएनए। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारी जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब इसका विभाजन किस तरीके से होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, इसमें जो वास्तविक केंद्रक क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है तो यहाँ पास जो केंद्रक है वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होता चला जाता है, जो भी केंद्रक और पाया जाता है। और इसमें जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन, ठीक है, मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन चालू होता है। इसके बाद क्या है, ये धीरे से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ये क्या होता है, ये क्या करता है, 2 भागों में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी पाया जाता है। वही सेल वॉल जो होती है वापस सेल वॉल धीरे धीरे
क्या होती है, पहले सेल वॉल कम होने लगती है और उसके बाद सेल वॉल फिर से वापस आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, सेल क्या होता है, डिवीजन चालू हो जाता है। यहाँ क्या है, सेल का जो है डिवीजन चालू हो जाता है। ठीक, जब डिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो यही क्या करता है, ये दो भागों में, दो जीवाणु कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से वही जो हमारा केंद्रक है वो वापस आ जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, साइटोप्लाज्म, फिर से यहाँ सारी चीजें पाई जाती है। तो क्या है, फ्रेगमेंट जो हमारा बाइनरी फिजन है, एक जीवाणु जो सेल थी, एक बैक्टीरियल सेल थी, वो दो भागों में इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं या डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है। ये हमारा क्या है, विखंडन विधि द्वारा है। ठीक, अगर हम मुकुलन की बात करें तो मुकुलन में क्या होता है, इसमें भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे बर्ड्स, जिसे हम अगर हम कहें तो कली का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, धीरे धीरे आकार में बढ़ती जाती है। यहाँ पास क्या है, इस तरीके की संरचना होती चली जाती है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये कुछ और लंबी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, ये लंबाई में और बढ़ती चली जाती है और अंत में क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पास क्या होता है, ये कई यहाँ से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के बाद वो क्या करती है, एक नए जीवाणु सेल का निर्माण कर देती है। ठीक है, यहाँ पास देखिए इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पास से ब्रेक हो गई और ब्रेक होने के बाद ये क्या हुआ, एक नए जीवाणु कोशिका का निर्माण कर दिया। ठीक, तो ये हमारी क्या है, बाई बडिंग द्वारा है। तो इस तरीके से क्या है, वर्धी जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो उसमें जो अलैंगिक प्रक्रिया है उसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, अलैंगिक जनन की बात करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में पहले अंतःबीजाणु द्वारा या एंडोस्पोर कहते हैं, अंतःबीजाणु द्वारा। ठीक, या बाई एंडोस्पोर, एंडोस्पोर। ठीक, दूसरा जो होता है कोनिडिया द्वारा होता है, बाई कोनिडिया जिसे कहते हैं, कोनिडिया, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, कोनिडिया द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद जूस्पोर होता है। ठीक है, क्या है, बाई जूस्पोर। उसके बाद सिस्ट का निर्माण भी इसमें होता है। ठीक है, तो बाई सिस्ट। ठीक, बाई सिस्ट। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक, अगर हम बात करें अंतःबीजाणु द्वारा तो इसमें क्या होते हैं, जैसे हम बैसिलस एक जीवाणु की बात करें या क्लास्ट्रीडियम की बात करें, तो ये जो अंतःबीजाणु द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है या एंडोस्पर्म की प्रक्रिया होती है, वो क्या होता है, जो क्लास्ट्रीडियम है या बैसिलस जो जीवाणु होते हैं उसमें बहुत ही देखी गई है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये क्या होता है, जो एंडोस्पोर है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, एक जटिल संरचना होती है, जिसमें ये क्या करते हैं, ये जो रेस्टिंग पीरियड होता है या प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसी में बनते हैं और उसी में वो निर्माण होता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके चारों ओर क्या होती है, कोशिका भित्ति फॉर्म होने लगती है और कोशिका भित्ति फॉर्म होने के बाद इसमें कोशिका द्रव्य जो होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसकी एक पतली परत बनती चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होता है, चारों ओर जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स को चारों ओर क्या होती है, एक भित्ति जो वॉल होती है वो घेर लेती है और धीरे धीरे ये क्या करती है, आगे बढ़ती चली जाती है और अंत में वो क्या करती है, एक नए सेल का निर्माण कर देती है। ठीक, कोनिडिया द्वारा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोनिडिया। तो कोनिडिया में क्या होता है, इसमें जैसे स्ट्रेटोमाइसीस जीवाणु की संरचना कैसी होती है, एक फिलामेंटस संरचना होती है। फिलामेंट्स जैसे इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बताई होगी पहले ही कभी, तो फिलामेंट्स ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। ठीक, ये क्या करते हैं, अनुप्रस्थ भित्तियों का निर्माण करने लगते हैं और क्या करते हैं, एक तंतु फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, और उसी में क्या होता है, कोनिडियोफोर का निर्माण होता है और ये अनुकूल जैसे ही परिस्थिति आती है तो वो एक नए जीवाणु या बैक्टीरिया को फॉर्म कर देते हैं। ठीक, बाइजोस्पोर है, कुछ जीवाणु जैसे जो राइजोबियम जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है,
वो क्या करता है, उसमें जूस्पोर का निर्माण होता है और अनुकूल परिस्थिति में आने पर ये क्या करते हैं, एक नए जीव को उत्पन्न करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये और सिस्ट का निर्माण कैसे होता है? सिस्ट निर्माण में जैसे एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसमें जीवाणु कोशिका के चारों ओर क्या करते हैं, एक मोटी सी वॉल बना लेते हैं, एक मोटी सी भित्ति बना लेते हैं, जिससे यह क्या करता है, एक सिस्ट का रूप धारण कर लेता है और अनुकूल परिस्थिति जैसे ही आती है तो ये सिस्ट, यही सिस्ट क्या होता है, धीरे से अंकुरित होते हैं और अंत में क्या करते हैं, एक नए जीवाणु कोशिका को फॉर्म कर देते हैं, एक नए बैक्टीरियल सेल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया प्रेजेंट होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है उसमें हमारा आता है कुछ, ये हमारी जनन की प्रक्रिया थी। ठीक है, जनन प्रक्रिया में हमने ये सारी चीजें आपको बताई। इसके बाद आनुवंशिक पुनर्योजन। ठीक है, पुनर्योजन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो आनुवंशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या है? ठीक है, मतलब क्या है, आनुवंशिक कोड भी हम कह सकते हैं इसको, जेनेटिक कोड जिसे कहते हैं। जीवाणु तथा अन्य जीवों की तरह इसमें युग्मकों का संलयन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, बैक्टीरिया में गैमेट्स नहीं होते हैं क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसमें युग्मकों का संलयन नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है, विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी युग्मक का संलयन नहीं होता है और इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसका विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है। इस प्रकार ये इस प्रकार के आनुवंशिक पुनर्योजन को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट कहा जाता है। ठीक, मतलब क्या है, कुल मिला के ये बात है कि जितने भी और सारे सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी और एनिमल या प्लांट्स हैं, उसमें युग्मकों का संलयन तो पाया जाता है, लेकिन जो जीवाणु सेल है, जीवाणु की कोशिका है, उसमें युग्मक का संलयन या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी का विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पुनर्योजन के नाम से जानते हैं, जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी भी कई सारी विधियां होती हैं, जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम रूपांतरण कहते हैं विधियां में, वैसे पहला जो हमारा है रूपांतरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद जो हमारा होता है उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या है, ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम ट्रांसडक्शन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसके बाद संयुग्मन होता है, कंजुगेशन, संयुग्मन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, कंजंक्शन, कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इन विधियों द्वारा क्या होता है, आनुवंशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया जो होती है वो आगे बढ़ती चली जाती है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम जीवाणु के आर्थिक महत्व की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या होता है। ठीक है, जैसे दूध से दही का निर्माण कुछ जीवाणु होते हैं जो करते हैं, है ना, दूध को खट्टा करने का काम कुछ जीवाणु होते हैं वो करते हैं, नॉर्मल से आपको मालूम है। तो इसमें क्या होती है, लाभदायक क्रियाओं की अगर हम बात करें, जो बेनिफिशियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, बेनिफिशियल एक्टिविटी में लाभदायक क्रियाएं जिसे हम कहते हैं,
उसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर हम कहें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का भी काम करते हैं, मतलब जो अमोनिया या वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वातावरण जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका संतुलन भी बना रहता है। और प्लस ये क्या करते हैं भूमि को उपजाऊ बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है, जैसे एजोटोबैक्टर एसिटी है, क्लॉस्ट्रीडियम है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी भूमि को फर्टाइल करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे राइजोबियम राइजोबियम एक जीवाणु है, वो क्या करता है लेग्यूमिनेसी कुल जो फैमिली होती है उसके, जैसे मटर या जो भी लेग्यूम वाले फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहकर ये क्या करते हैं, यहाँ पास ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला के रूप में जैसे कुछ जीवाणु पेड़ पौधों तथा जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वो यूज में आ जाता है, ठीक है। डेयरी उद्योग में बात करें तो जैसे दूध से दही, जैसे कि हमने बताया है, दूध से दही बनाने में भी कुछ जीवाणु का यूज किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस केसाई, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है दूध को खट्टा करने में, ठीक है, या दूध से दही के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे दही का निर्माण जो करता है कौन सा जीवाणु करता है, दही का निर्माण मतलब दूध से दही को फॉर्मेशन करने में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है जो कि दूध से दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर हम पनीर की बात करें तो पनीर का निर्माण कैसे होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से ही यहाँ पनीर का निर्माण भी होता है, ठीक है। अगर हम औद्योगिक पदार्थ की बात करें जैसे लाइसिन है तो माइक्रोकोकस एक जीवाणु का नाम है जिससे लाइसिन औषधि प्राप्त होती है, ठीक है, और ये औद्योगिक पदार्थ होता है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। अगर कुछ औषधि निर्माण की बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि पेनिसिलिन जो है औषधि, ठीक है, तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम जीवाणु की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक औषधि है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक जीवाणु का नाम है जिससे प्राप्त होती है। नियोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेटरी से प्राप्त होती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे औषधियां हैं एंटीबायोटिक जिसका निर्माण होता है। अगर हम हानिकारक पदार्थों की बात करें, ये हमारी क्या थी बेनिफिशियल थिंग थी। अगर हम हानिकारक पदार्थों की बात करें या हानिकारक क्रियाएं इनमें क्या क्या होती है, जीवाणु से क्या क्या हानियां होती हैं, तो जैसे हैजा रोग है, ठीक है, मनुष्यों में हैजा रोग पाया जाता है जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया फैलाता है, ठीक है। अगर क्षय रोग की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है जो कि क्या करता है क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं उसको फैलाने का काम करता है, ठीक। टिटनेस है, टिटनेस अगर डिजीज की बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जो कि फैलाता है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे टाइफाइड है तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, जो कि टाइफाइड रोग को बढ़ाने का काम करता है, ठीक। जैसे अगर पौधों में उत्पन्न रोगों की बात करें जैसे सिट्रस कैंकर है तो जैंथोमोनास सिट्राई, ठीक, तो जैंथोमोनास सिट्राई क्या है, वो क्या करता है पौधों में क्या करता है सिट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हानियां भी होती हैं जीवाणु से जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो अगले टॉपिक में हमारा आता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा क्या है, इसकी खोज दो वैज्ञानिक जो थे नॉकआउट एंड ड्रक्सा, ठीक है, नॉकआउट एंड ड्रक्सा ने की थी, ठीक है। क्या है माइकोप्लाज्मा, ठीक। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने करी थी, एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था नॉकआउट एवं ड्रक्सा, ठीक, नॉकआउट एवं रॉक्स, ठीक है, क्या है रॉक्स। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने 1898 में इस माइकोप्लाज्मा
के बारे में बताया था, इसकी खोज की थी। ठीक है, इसका जो अगर हम बात करें तो इसका इसे हम PPLO के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या है? प्लूरोनिमोनिया, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका ये क्या है? फुल नेम। ठीक, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है? पशुओं के, इसे सर्वप्रथम पशुओं के बोविन प्लूरोनिमोनिया नामक बीमारी में फेफड़ों से प्राप्त जो द्रव होता है, फ्लूइड होता है, उसमें देखा गया था। ठीक है, इसे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइकोप्लाज्मा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब क्या होता है? सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अपना आकार निरंतर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो ये अपना निरंतर आकार चेंज करते रहते हैं। इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आकार अपना चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, इसीलिए इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स अचल होते हैं, ये गति नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें जो मुकुलन होता है वो मुकुलन जो इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मुकुलन और विखंडन विधि द्वारा होती है। ठीक है, मतलब बडिंग और बाइनरी फिजन द्वारा होती है। ठीक है, इसमें क्या है? पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिकतर जो माइकोप्लाज्मा है वो जंतुओं एवं पौधों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर हम जंतुओं की बात करें तो जैसे टॉन्सिल हो जाते हैं हमारे गले में, वो रोग फैलाते हैं। और जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं जैसे जनन अंग जितने भी होते हैं उसमें रोग फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, श्वसन संबंधी रोग भी यही जो माइकोप्लाज्मा है ये फैलाने का काम करते हैं। अगर पौधों की बात करें तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है, बैगन में ये लिटिल लीफ नामक रोग उत्पन्न करते हैं। और क्या है? पोटैटो में जो होता है विचिज ब्रूम नामक रोग उत्पन्न करने का काम भी हमारा ये क्या है? माइकोबैक्टीरिया ही, जो माइकोप्लाज्मा है ये करते हैं। ठीक, अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, अगली बात करें कि साइनोबैक्टीरिया। ठीक, अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ये भी एक बैक्टीरिया का ही रूप है। साइनोबैक्टीरिया सबसे सिंपल प्लांट होते हैं, पादप होते हैं। इनमें मिलने वाले नीले हरे रंग के वर्णक होते हैं जिसे हम फाइकोसाइनिन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम फाइकोसाइनिन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें क्या है? एक पिगमेंट जिसे हम वर्णक कहते हैं, पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? फाइकोसाइनिन। ठीक है, क्या नाम है? फाइकोसाइनिन। ठीक है, वर्णक पाया जाता है जिसके कारण ये क्या करते हैं? इसे नीले हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसमें प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब लवक का निर्माण इसमें नहीं होता है, लेकिन संपूर्ण कोशिका में थाइलेकॉइड बिखरे होते हैं, मतलब थाइलॉइड स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, क्या है? जीवाणु में से अधिकतर समान होते हैं, मतलब अगर जीवाणु की संरचना देखें और साइनोबैक्टीरिया देखें तो दोनों एक तरीके से समान प्रकृति के लगते हैं, इसीलिए इसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जैसे इसमें मुख्य जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है, फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोइरेथ्रिन होता है, ये सारे इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसमें ये क्या होते हैं? इसमें लवक या प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। इसमें एलोफाइकोसाइनिन पाया जाता है जो कि पूरे कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या है? एक पायरिनॉइड स्थिति होती है, स्टेज या पायरिन अवस्था होती है जो कि इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक, इसमें जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति इसकी म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है इसमें क्या होती है? म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी सेल वॉल पाई जाती है। इसमें जनन की बात करें तो मुख्यतः वर्धी या कायिक जनन और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से यानी स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये अधिकतर जितने भी इसके हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। ठीक है, प्लांट होते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए
और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, कोई भी समस्या होती है तो डिस्कस जरूर करिए। ठीक है, आज जो हमारे टॉपिक खत्म होता है, वो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, बैक्टीरिया से रिलेटेड था। मीन किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ से समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट किंगडम की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।